जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में टिश्यूज के बारे में पढ़ा हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसमें हमने पिछले क्लासेस में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू में भी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है यानी ब्लड, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग जो है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वहां पे, जैसे कि हमने कनेक्टिव टिश्यू को बांटा हुआ था मैट्रिक्स के आधार पे, 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू था। पहला जो था जो एकदम फ्लूइड होता है, दूसरा जो था वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स होगा, और तीसरा जो है जो सॉलिड हो जाता है उसे हम लोग पढ़ते थे। अब ये जो फ्लूइड है वो हम पढ़ चुके हैं, जेली लाइक मैट्रिक्स वाला पढ़ चुके हैं। अब हम जो है सॉलिड वाला देखेंगे जिसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को डिजाइन करते हैं, हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाते हैं। हमारी बॉडी जो है, अगर सोचिए कि हमारे बॉडी में स्केलेटन ना हो तो हमारी बॉडी का शेप क्या होगा। तो हमारे बॉडी का कोई निश्चित शेप नहीं होगा, एक मांस का टुकड़ा होगा और वो इधर उधर लुढ़क रहा होगा। तो उसी तरह से अगर जो हमारे बॉडी में स्केलेटन नहीं है, यानी ये जो स्केलेटल टिश्यूज नहीं है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो हमारी बॉडी का कोई एक निश्चित शेप नहीं हो पाएगा। तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका बोन और दूसरा है आपका कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोन के बारे में। तो जो बोन का मैट्रिक्स होता है ये बहुत हार्ड होता है। बोन में जो मैट्रिक्स पाया जाएगा वो बहुत हार्ड होगा, और हार्डनेस का रीजन जो है, इसमें पाए जाने वाले साल्ट हैं वो कौन कौन से साल्ट हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक होती है। उसके साथ साथ में एक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इस ओसिन प्रोटीन के कारण ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जो मैट्रिक्स है वो तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है इस ओसिन प्रोटीन के कारण। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे आपका साल्ट पाया जा रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे जो बोन सेल्स होती हैं उनका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। जो बोन सेल होती हैं उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, पॉइंट वाइज जिस तरह से हमने लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं इसी हार्ड मैट्रिक्स में जो है एम्बेडेड होती है, मतलब धसी हुई होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में ही सेल पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे। तो यहाँ भी जो मैट्रिक्स है, चूंकि वो सॉलिड हो चुका है, लेकिन ये ऑस्टियोब्लास्ट उसी में जो है एम्बेडेड होती है। अब मैट्रिक्स इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर का मतलब होता है कि एक ही सेंटर के अराउंड में कई रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लैमेली कहते हैं। और इसके कारण जो है एक जो आपका रिंग है, जो सेंटर है, उस सेंटर को हम हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो है बोन सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो स्मॉल स्पेसेस बने हुए हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर में, उसी मैट्रिक्स में ये बोन सेल्स पाई जाती हैं। अभी हम लोग फिगर देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली हॉलो। अगर जो हम देखें अपने बॉडी की जितनी भी लंबी बोन्स हैं, चाहे वो पैर की हैं चाहे हाथ की हैं, जितनी भी लंबी बोन्स हैं उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को कहा जाता है बोन मेरो कैविटी। इट इज फुल ऑफ बोन मेरो। बोन मेरो क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है। ये जो सॉफ्ट टिश्यू है ये फॉर्म करता है हमारे ब्लड को, जो चाहे वो व्हाइट ब्लड हो चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, वो हमारे बोन मेरो में बनता है। अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, तो हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट, हम लोग देखते हैं कि हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, उसी सॉफ्ट टिश्यू को हम लोग बोन मेरो कहते हैं। इसी बोन मेरो में
बनते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स इसी बोन मैरो से बनते हैं। और ये कैविटी जो है हमारे सिर्फ लॉन्ग बोन्स में ही पाई जाएगी, जो बड़े बड़े बोन्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि एक कॉन्सेंट्रिक लेयर है, यहाँ पे देखिए एक सेंटर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बोन ले रहे हैं, बोन को हमने काट लिया है और उसके कटे हुए भाग के कुछ भाग को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इसका टीएस इस तरह से आप देखिए, इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर जो हम देखेंगे ये वाला पोर्शन ऐसे अगर जो करके हम लोग देखें तो ये इसका टीएस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेंटर में एक जो है कैनाल पाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सेंटर को लेकर के कई जो है सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो कई सर्किल बना रही हैं इसी को हम जो है जो पीछे हमने बोला था, ये देखिए हमने आपको कॉन्सेंट्रिक लेयर की जो बात करी थी, ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर है ये कॉन्सेंट्रिक लेयर ऐसे ही बनना है, यानी एक सेंटर के अराउंड जो है वो ढेर सारे जो है वो सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बन रहे हैं ये कई सर्कल्स बन रहे हैं, सर्कमफरेंशियल केनाल बोला जाएगा। अच्छा, अब इसके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑस्टियोसाइट्स जो सेल्स हैं, ये जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये क्या है, ये सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ये सेल्स पाए जा रहे हैं। और इसी सेल्स के अगर जो हम नीचे देखें तो एक लंबी सी दरार ऐसे पाई जा रही है, इसे ही हम कहेंगे हेवेर्सियन केनाल। और ये जो सर्किल पाया जा रहा है इसे हम बोलेंगे हेवेर्सियन लैमेली, इसके बीच में जो लैमेली पाई जा रही है। और क्लियर हम लोग फिगर देख लेते हैं, ये देखिए हमने फीमर ले लिया है, अपना बोन ले लिया है, बोन को काटा है, तो बोन को कटे हुए भाग को हम लोग इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, उसके एक छोटे से भाग को और इनलार्ज करके देख रहे हैं, तो और इनलार्ज करके देख रहे हैं तो एक जो है यहाँ पे केनाल पाया जा रहा है, एक छोटा सा एक सेंटर में पाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये देखिए एक केनाल यहाँ पे है, एक केनाल यहाँ पे है, इस तरह से आपको कई केनाल यहाँ पे दिख रहे होंगे, हेवेर्सियन कैनाल। तो ये कैनाल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, इस सेंट्रल में पाया जा रहा है। अब सेंट्रल में पाए जाने के बाद में इसी सेंटर के आसपास जो है सर्किल में एक कॉन्सेंट्रिक लेयर में हमको कई जो है रिंग पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है ये एक सेल है। अब इस सेल को जब हम इनलार्ज करके देखेंगे तो ऑस्टियोसाइट का सेल हमको ऐसे दिखाई देगा, ये हमारा ऑस्टियोसाइट सेल्स है। लेमली है, ये जो लेमली अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये लेमली बनाई जा रही है, ठीक है, ये सेल्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। अब ये जो टिश्यू होता है ये इलास्टिक होता है, कार्टिलेज भी बोन की तरह होता है लेकिन ये इलास्टिक होता है एंड लेस हार्डर देन बोन, बोन की अपेक्षा अगर जो हम देखें तो लेस हार्डर होता है। इसकी इलास्टिसिटी क्यों होती है, इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। वहां पे कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा था, ऑस्टिन प्रोटीन, और यहाँ पे कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और इन कॉन्ड्रिन प्रोटीन का सिक्रीशन करने वाली सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। वहां पे उस सेल को हम क्या कह रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट कह रहे थे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहेंगे। अच्छा, अब विच इज वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इज रेनफोर्स्ड बाय द फाइबर्स, यानी जो मैट्रिक्स है वो हार्डनेस जो हो रही है वो ड्यू टू फाइबर के कारण हो रही है। अब ये पाई कहाँ जाएंगी, जो हमारे जॉइंट्स पाए जाते हैं वहां पे पाई जाएगी। नोज जो टिप है हमारे नोज का, वहां कान जो है, ईयर पिन्ना जो है, ट्रैकिया है, लेरिंग्स है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें ये जो है कार्टिलेज पाया जाएगा। ये मुलायम होती है, अगर जो हम अपने कान को पकड़ के देखें तो यहाँ पे हड्डी है लेकिन ये मुलायम हड्डी है यानी इलास्टिक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलास्टिसिटी क्यों हो रही है, ड्यू टू कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण यहाँ पे इलास्टिसिटी हो रही है। अब ये इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप 4-5 पॉइंट है इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर, जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी सेल पाई जाएंगी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल पाई जाएंगी, कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये पूछा जाता है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये लेस हार्डर है, तो लेस हार्डर है तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये सेल्स जो हैं वो ग्रुप में करके ऐसे ऐसे ग्रुप में यहाँ पे 2-2 के ग्रुप में या सिंगल में ऐसे बिखरी हुई हैं।
ये सेल्स हैं। और अब ये सेल्स जो ग्रुप में यहाँ पे बनी हुई है, उनके चारों तरफ जो है एक पतली सी लेयर बनी हुई है। हर में देख लीजिए, सभी में देखिएगा आप, तो एक पतली सी लेयर बनी हुई है जिसे हम कहेंगे लैकुनी। यानी लैकुनी के अंदर जो है ये दोनों सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसके बाद इन्हीं को हम बोलेंगे, जो सेल्स होंगी यहाँ पे आप सेल्स देख रहे हैं, इन सेल्स को कहा जाएगा कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम इनलार्ज करके अगर जो हम फोटो के देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इलास्टिक फाइबर्स भी हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लैकुना है, लैकुनी का मतलब हो गया कि वो स्पेस जिसके अंदर वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये लैकुना भी यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है, इसको हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग केमिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। ये कार्टिलेज है, लूज यानी कि थोड़ा सा इलास्टिक है, और ये हार्ड वाला है, बोन है। तो पहले केमिस्ट्री देख लेंगे। ये बना होता है ऑर्गेनिक मैटर से, जिसे हम कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो बोन होता है ये भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, यहाँ पे ओसिन प्रोटीन होता है, और इन ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाएंगे जैसे कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे नेचर ऑफ जो सेल होंगी वो 2-4 के ग्रुप में, जैसे हमने अभी देखा था 2 और 4 के ग्रुप में है, सिंगल भी है, लेकिन 2-4 के ग्रुप में ज्यादातर पाई जाती है। यहाँ पे जो यानी बोन में जो सेल्स पाई जाती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ये ज्यादातर सिंगल पाई जाती हैं और लैकुनी में अंदर होगी। ये भी लैकुनी में पाई जाएगी और ये भी। यहाँ पे नेचर ऑफ लैकुनी का होगा विद नो कैनेलिकुली, यहाँ पे कैनेलिकुली प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कैनाल्स, यहाँ पे कैनाल्स नहीं पाए जाएंगे। कार्टिलेज में हमने कोई कैनाल देखा नहीं है, लेकिन बोन्स में हैवर्सियन कैनाल्स जो है वो पाया जा रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे रिंग में अरेंज नहीं होता है, जबकि लैमेली जो है वो यहाँ पे कैसा होगा, रिंग में अरेंज होगा। बोन में हमारे रिंग में अरेंज होगा। यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे ये कैविटी नहीं पाई जाती है, ये सॉलिड होता है, और जबकि यहाँ पे बोन मेरो कैविटी पाई जाती है। इसकी ग्रोथ कैसे होती है, कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है और बोन की ग्रोथ कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। तो इसको आप लोग इसी तरह से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। और अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो मसल्स पढ़ेंगे और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करते रहिए। जितने लोग देखें तो कम से कम उतने लोग लाइक तो करें, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।